क्या आपको पता है जापान में 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी एक शहर का नाम है। वहां पर अमेरिका की तरफ से एटम बॉम्ब, जी हाँ, एटम बॉम्ब गिरे थे और पूरा हिरोशिमा नागासाकी बर्बाद हो गया था। इसकी वजह से पूरे जापान में असर पड़ा था और पूरा जापान जो है ना, क्या कहते हैं, पूरी इसकी इकोनॉमी तबाह हो गई थी। लेकिन आज जब हम जापान को देखते हैं तो वो कहीं दूर खड़ा हुआ है, कहीं आगे निकल चुका है। टेक्नोलॉजी में आज जापान नंबर 1 पे आता है, इकोनॉमी में टॉप 3 में आता है। कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ 1945 के बाद? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जापान इतनी नीचे गिरने के बाद भी ऊपर निकल गया, इतनी आगे निकल गया? आखिर जापान ने ऐसा क्या किया? क्योंकि एटम बॉम्ब गिरने के बाद वहां पर ऐसी चीजें पैदा हो गई थी, ऐसी बीमारियां पैदा हो गई थी जिसके असरात आज भी उस नागासाकी और वहां पर पाए जाते हैं, ऐसे शहरों में पाए जाते हैं जापान के। तो ऐसा क्या किया जापान ने कि इतनी नीचे गिरने के बाद भी वो इतना ऊपर पहुंच गया? उसने क्या किया? उसने एक रूल अप्लाई किया जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वो रूल कौन सा है? क्या आप जानना चाहते हैं वो रूल कौन सा है? वो रूल है काइजन प्रिंसिपल। जी हाँ, काइजन प्रिंसिपल मीन्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मीन्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो गिरे ना नीचे तो उन्होंने ये किया कि वो जो भी काम करते थे ना, चाहे वो अपना मनी का काम हो, उसके बाद कोई हेल्थ का काम हो या फिर कोई भी काम हो, अपनी जिंदगी में उन्होंने काइजन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये काइजन प्रिंसिपल है क्या? काइजन प्रिंसिपल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। जब वहां पर जापान में सब चीजें तबाह हो गई ना, तो उनके पास ना मईशत थी, ना पैसे थे, ना इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज थी। लेकिन उन्होंने काइजन प्रिंसिपल को इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने ये सोचा कि यार हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है ना, हमारे पास जो भी पैसा है, जो भी माल, जो भी चीजें हैं, हम उसको यूज करते हुए अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे चेंजेस उन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं, उन्होंने ये सोचा। तो आज वो जिंदगी में बहुत बड़े और बहुत कामयाब मुल्क बन गए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट काइजन होता क्या है, ये मैं आपको एग्जाम्पल से, एक अच्छी एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। काइजन प्रिंसिपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं रोजाना के बेसिस पर अगर मैं कोई काम नहीं करता, मेरी हैबिट नहीं है वेट लॉस करना, जिम वगैरह जाना, तो मैं अगर कोई नई चीज करूंगा ना, तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा काम करता हूँ, 1 घंटा जिम में जाता हूँ, तो मैं सिर्फ 1 दिन जाऊंगा, 2 दिन जाऊंगा, 3 दिन जाऊंगा, देन उसके बाद मेरी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी। शुरू में मेरी मोटिवेशन बहुत हाई रहेगी, लेकिन उसके बाद मेरी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो कैसे डिजाइन हुआ लोगों को ये नहीं पता। हमारा माइंड, जब हमें कोई चेंजेस देखते हैं ना, हम कोई भी चेंजेस अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो हमारा माइंड जो है ना, उसको इग्नोर करता है। हमारा माइंड चेंज को पसंद नहीं करता, चेंज से नफरत करता है। तो इसके तरीके कैसे हैं? इसके तरीके, फॉर एग्जाम्पल आपको अपना वेट लॉस करना है, तो आपने क्या किया? आपने रोजाना के बेसिस पर एक पुशअप लगाना शुरू किया। अब एक पुशअप तो यार आपके लिए तो कुछ भी नहीं होगा, किसी इंसान के लिए कुछ भी नहीं होगा। एक पुशअप लगाया, फॉर एग्जाम्पल आपने 15 दिन लगाया, 30 दिन लगाया एक पुशअप, फिर उसके बाद आपने दूसरे महीने 2 पुशअप लगाना शुरू किए, फिर 3 करते करते आहिस्ता आहिस्ता आप 30 मिनट तक पहुंच जाएंगे। 30 मिनट तक आप वर्जिश कर सकेंगे, जिम जा सकेंगे और हर चीज कर सकेंगे। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पैसा कमाना है, आपको अमीर बनना है, तो आप क्या करो, आप कुछ जो भी आप कमाते हो उसका कुछ ना कुछ परसेंट आप सेव करते रहो। 1 साल बाद, 2 साल बाद वो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाएगी और उस पैसे को आप निकाल कर कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। वही पैसा कंपाउंडिंग के रिजल्ट में आपको काम आएगा। एग्जैक्टली ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस कहानी से। काइजन प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्रोड्यूस करती है। आज दुनिया में जो भी कामयाब इंसान है, जो भी किसी बड़े मकाम पर पहुंचा है ना, उसने काइजन प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी चेंजेस रोजाना के बेसिस पर अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे ना, बी कंसिस्टेंट, तो आप जिंदगी में ज्यादा ग्रो कर पाएंगे और आप जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो पाएंगे। जापान की कहानी से मैंने आपको सिर्फ एक लेसन दिया है, उन्होंने सिर्फ एक लेसन, काइजन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करा। आज वो दुनिया की टॉप कंट्रीज में आता है। टेक्नोलॉजी में जापान नंबर 1 पर है। आखिर कैसे? क्योंकि उसने काइजन प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को इस्तेमाल किया। रोजाना के बेसिस पर उसने चेंजेस किए अपनी जिंदगी में, अपनी आने वाली जिंदगी में, ताकि उसका फ्यूचर बेहतर हो सके। बहुत से लोग ये सोचते हैं यार, जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है ना, अगर आपको बड़ा कुछ करना है जिंदगी में, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में कुछ आगे जाना चाहते हो ना, तो आपने छोटे छोटे स्टेप्स रोजाना के बेसिस पर लेने हैं। बी स्लो लेकिन बी कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी अगर आप करते रहोगे ना तो आपका ग्राफ जे कर उठेगा। और अगर आपने ये चीज अप्लाई करना शुरू कर दी ना तो मेरे दोस्त आप जिंदगी में ज्यादा ग्रो कर पाओगे और आप जिंदगी में ज्यादा हासिल कर पाओगे। और ये मेरा आपसे वादा है। एग्जैक्टली काइजन प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लाओ, आप जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो पाओगे। जो भी काम करते हो छोटे छोटे स्टेप्स लो और अपने आप से सवाल पूछो कि मैं इसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूं। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, इसलिए बी कंसिस्टेंट। मुस्तकिल मिजाजी आपकी जिंदगी में जरूर होनी चाहिए, आप जिंदगी में यकीनन ग्रो कर पाओगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।